व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं एक वीडियो जिसका टाइटल है कि ग्रेटर इसराइल के नक्शे में पाकिस्तान को देख फ़िज़ा खान फरार। तो भाई ग्रेटर इसराइल, इसका बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और इस पे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे डॉक्टर इसरार थे, वो बहुत ज़्यादा बात करते थे। इन शॉर्ट ये कि जो इसराइल एक्चुअल में हुआ करता था आज से 5000 साल पहले, बहुत बड़ी रियासत थी। तो कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो इसराइल करंटली जिस शेप में है वो उसको उसी तरह अचीव करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली जॉर्डन, इराक, शाम, लेबनान और सऊदीया के और मिस्र के बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो ग्रेटर इसराइल में आते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान का नाम क्यों है, ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड गो। इसराइल ने लेबनान के बाद यमन पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। फैलता जा रहा है। ये कई बार हो चुका है, लेकिन जब भी होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार हो। वाह भाई वाह। ब्लैकमेल्ड आलमी माशी निजाम ने 8 अरब इंसानों की दुनिया में 0.2% यहूदियों को खुली बदमाशी का लाइसेंस टू किल दे रखा है। बस हवा निकल गई। इसराइली तैयारे बारूद लाते आते हैं और फिर कैलेंडर पर एक और स्याह दिन का इजाफा करके यूं पलटते हैं कि पीछे कटे फटे बदन। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। बच रहने वालों की आहें और जख्मियों की कुराहें, सिसकियां और एम्बुलेंसों के सायरन, मरने वालों के बिखरे आज़ा, न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस और सोशल मीडिया की लहू भरी तस्वीर और तहरीरें रह जाती हैं। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। कि ये जो जंग है अभी बढ़ती चली जाएगी, इसका दायरा कर बढ़ता चला जाएगा और हम खुदा ना खास्ता का लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल करते रहे, लेकिन आज ये दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खुदा ना खास्ता इससे आगे भी जाता दिखाई देता है। हाँ थ्रेट है। और दूसरा है हिंदुस्तान, जिसको पाकिस्तान जो है उनके लिए एक आंख नहीं भाता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर जयशंकर, ये जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान को जो है टेररिस्ट बोला, कि जब शहबाज शरीफ सबके सामने कह रहा है कि देखिए आर्मी चीफ को मैं बधाई देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा उन्होंने काम करा। ये काम है आर्मी चीफ का, IMF से पैसे मांगना। कह रहे हैं ब्रदरली कंट्रीज के पास गए, सऊदी अरब के पास गए, UAE के पास गए, चाइना के पास गए, बोला कि यार जो लोन है उसका इंतजाम हमें करवाना है IMF से, तो हमारे जो भी आपको देनदारी है उसको आगे बढ़ा दो या हमारे कुछ पैसे दे दो यार। फिर आप कहते हैं कि वहाँ से अफगान आते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान आता है, तालिबान आता है, ठोक के चले जाते हैं। ठोक के इसलिए चले जाते हैं क्योंकि तुम्हारे आर्मी चीफ के हाथ में हथियार नहीं है, तुम्हारे आर्मी चीफ के हाथ में कटोरा है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की GDP रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म एक्सपोर्ट से चलती है। साथ साथ उन्होंने एक वर्ड यूज किया, कर्मा जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा वायरल है और इस पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में आज जो हो रहा है ये पाकिस्तान इसका खुद जिम्मेदार है। वाह भाई वाह। हानिया की मौत का मातम मनाने वाली पाकिस्तान की फेमस एंकर, मैं सोचूं यार नसरुल्लाह की मौत पर क्यों नहीं रो रही, कहाँ गायब हो गई। फिर मुझे खुफिया सूत्रों से पता चला कि बेहोश हो गई थी बेचारी सदमे से, और आज आलिया अपने रुदालियों के साथ और क्या मातम मना रही है। आय हाय। और फिजा का ये नसरुल्लाह के प्रति मातम तो एक अलग चीज है। फिजा को एक अलग डर सता रहा है यार कि जो इजराइल का ग्रेटर इसराइल बनाने का प्लान है उसमें ईरान को तो वो कब्जा कर ही लेगा, लेकिन फिजा को डर है कहीं बलूचिस्तान में घुस जाए। अच्छा, एक और चीज़ अब्दुल्ला भाई, ये इसराइल का जो एक बड़ा पुराना एक प्लान है जिसपे वो बाकायदा काम भी कर रहे हैं, ग्रेटर इसराइल वाला, जो कि दरियाए नील से नहर फरात तक, मतलब एक बड़ी रियासत बनाने का ये तो उनके नक्शे में भी जो है और फ्लैग में भी है वो 2 लाइनें। अभी जो जंग है ये जाहिर बात है उसी प्लान का हिस्सा है। आपको लगता है कि अब ये इस प्लान पर अमल दरामद के लिए बहुत ज्यादा संजीदा हो गए हैं कि अब ये करना है इन्हें? यही वो इसराइल कहता है कि उनका जो एक सिरा है वो बलोचिस्तान तक जा मिलता है। ये भी मैं आपको बताऊं, ये उनके बकायदा उनकी जो किताबें हैं, उनकी जो थ्योरी है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसके अंदर बलोचिस्तान का कुछ हिस्सा वो अपने अंदर रखते हैं। इसलिए पाकिस्तान जो है वो बहुत, पाकिस्तान को मेरे ख्याल में एहतियात करनी पड़ेगी। एक मजे की बात ये है कि फिजा खलीफा को डर सता रहा है कि इजराइल कहीं फिजा के खित्ते में ना घुस जाए। खित्ते में आग लगा
एक तो ये बात है कि इंडिया की आवाम जो है ना, हाँ। मैंने देखा है उनके बच्चों में भी इतना टैलेंट होता ठीक है। है, हम talented हम है, लोग ठीक है। उनको वो अपने बच्चों को भी प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको सही है। ज़्यादा इनकरेज करते रहते Encourage हैं। करते हम हैं। लोग हमारे पास जितना भी टैलेंट होता है उनको भी इनकरेज कर रहे होते हैं, आगे भी नहीं लेके आते, डिस्करेज करते हैं, ठीक हो डिस्करेज गया। करते हैं। ठीक हो तो गया। ये बात है कि मतलब कि उनमें यूनिटी है, तो सही जहाँ है। पे यूनिटी होगी जाहिर है आवाम तो उसी तरफ ही जाएगी ना। डॉक्टर वही अजय शंकर ने यूनाइटेड नेशन में, आपको पता है 180 से ज्यादा मुल्क बैठे होते हैं, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ तो स्पीच करके चले कि आज हमारी बारी है, तो पाकिस्तान जरा सुनो। आप लोग कुछ नहीं बनाते, दहशतगर्द बनाते हो और रेडिकलाइजेशन, मतलब लोगों के अंदर जो जैसे आजकल ब्लास्फेमी हो रही है, जिस तरह आपके अंदर रेडिकलाइजेशन है, आपके अंदर जो है टेररिज्म है, जो कि आप जो है दुनिया को एक्सपोर्ट करते हो। अभी तक पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब नहीं दिया, इतनी बड़ी स्टेटमेंट इंडिया ने पाकिस्तान के लिए बोल दी है। भाई जवाब देगा कैसे, क्योंकि कुछ गलत तो बोल के गए नहीं है। लेकिन वो तो चलो फ़ौरन ऑफिस जाने और मत जाने, हम टॉपिक की हद तक रहेंगे। ग्रेटर इसराइल की बात हो रही थी। ग्रेटर इसराइल जैसे इन्होंने भी जिक्र किया कि उनका एक स्लोगन है, फ्रॉम रिवर टू सी, ठीक है, यानी जो आपका नहर फ़रात है वहाँ तक जो है ना आता है इसराइल की टेरिटरी। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखें तो जब इजिप्शियंस ने कैप्चर किया हुआ था, यानी स्लेवरी में थे इसराइलीज, और मोसेस जो थे वो इन्हें छुड़ा कर लेकर आए थे, तो फिर इन्होंने अपना एम्पायर बनाया था। और उसके बाद उस एम्पायर पर कई बार हमले भी हुए। इसके दो पार्ट्स थे। जो करंटली है वो बचा है, क्योंकि यहीं तक लिमिट कर दिया गया था। बाकी जो थे कंट्रीज़, आप कह लो, या पार्ट्स जो थे वो कंट्रीज़ के रूप में नज़र आए। जॉर्डन, लेबनान, कुछ पार्ट ऑफ सऊदी, कुछ पार्ट ऑफ सीरिया एंड पार्ट ऑफ इराक, यहाँ तक ये फैला हुआ था। पार्ट ऑफ इजिप्ट भी कहते हैं, सिनाई का जो आप कह लें रेगिस्तान है। लेकिन अब जब वर्ल्ड वॉर वन से पहले जो कोशिश की जा रही थी, हर्जल एक बंदा होता था जिसकी मतलब काबिश थी, जिसने ये फ्लैग डिज़ाइन किया था इनका, और ऑटोमन्स ने उसको बड़ा अपोज किया था। तो अब उस वक्त भी जो है ना यही स्लोगन था। लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन जब ब्रिटिशर्स ने इन्हें इम्प्लांट किया, और जब ये पैलेस्टाइन की टेरिटरी जो थी वो ब्रिटिशर्स के पास आई, और इन्होंने मतलब जो है ना कहा कि नहीं, जियोस का अपने एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए, ज्यूइश स्टेट। तो वो जब बनी ज्यूइश स्टेट जो है, उसके बाद से मिडल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट ही चलता आ रहा है। और पहले जो है वो लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची थी ज्यूस को। अब क्या हो रहा है कि ज्यूस जो है वो किसी भी साइट को आर्कियोलॉजिकल साइट बोल के स्टेट साइट बोल देते हैं, और चाहे आपका घर आता है, ज़मीन, बाग, वो आपकी फिर मलकियत नहीं रहती, और कुछ अरसे बाद वहाँ पे कॉलोनी बन जाती है। तो पैलेस्टीनियंस का ये शिकवा है। और पैलेस्टाइन जो कि अगर आप 1967 के वॉर से पहले देखें तो उसकी कुछ विजिबिलिटी थी, अब तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं, सीरिया का एक पार्ट है गोलन हाइट्स, उस पे इसराइल का कब्ज़ा है काफ़ी सालों से। इसी तरह अब वो लेबनान पे भी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कब्ज़ा शुरू कर दिया। गज़ा पे तो ऑलमोस्ट उन्हीं का टेक ओवर है काफ़ी टाइम से। जॉर्डन को कुछ नहीं कह रहा, इराक के अंदर स्ट्राइक्स तो करता रहता है, लेकिन इराक की टेरिटरी में अभी तक नहीं किया। तो अ, ये बनेगा तो सही। बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल बनेगा। आप इस पे क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।